अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द दानियाल्स किचन। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे गुलाब जामुन, जो कि बहुत ही मज़ेदार और नरम मुलायम बनते हैं। चलें जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने लेना है 1 कप पाउडर मिल्क, 1 अंडा, हाफ कप सूजी, हाफ कप मैदा, घी और दूध। एक बाउल में हमने डाल लेना है पाउडर मिल्क, साथ ही डाल देना है मैदा, सूजी। इसको हमने चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि बिल्कुल इक्वल हो जाए। उसके बाद हमने डालना है घी। घी के साथ इस तरह से हमने इसकी हल्की सी डो बना लेनी है, एक तरह से मिक्स करके एक जैसी। ये देखिए, हल्की हल्की थिक डो बनानी है इसकी, इस तरह से। उसके बाद हमने डालना है 2 टेबलस्पून अंडा डालना है। उसके बाद इस तरह से फिर इसको मिक्स करना है। जब ये हल्का हल्का हार्ड हो जाए, फिर हमने थोड़ा सा दूध डाल के इसको गूंद लेना है। डो हमने बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करनी, ना ही बहुत ज़्यादा नरम करनी है, बस नॉर्मल रखनी है ताकि आपके गुलाब जामुन बहुत से सॉफ्ट से बने। अब हम इसको 15 से 20 मिनट रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद ये देखिए, हमारी डो बहुत अच्छी तरीके से राइस हो चुकी है। अब हम इसके बनाते हैं गुलाब जामुन, पर उससे पहले हम बनाएंगे चाशनी। चाशनी में 1.5 कप पानी और पाव चीनी, और साथ ही में हमने डाल देनी है 2 इलायची। और इसमें हमने चम्मच हिलाते जाना है ताकि हमारी चीनी की गुठलियाँ ना बने। ये देखिए, हमारी चाशनी इस तरह हार्ड होती जाएगी, पकती जाएगी इक्वल में। उसके बाद हमने गुलाब जामुन बनाने हैं। ये देखें कितने बेहतरीन तैयार हो रहे हैं। ये हमने हथेली की मदद से बनाने हैं। अगर आप चाहें तो हल्का सा घी लगा सकते हैं, वरना तो इसमें इतना घी होता है कि आपके हाथों पे चिपकेगा नहीं। और ये हथेली की मदद से बहुत प्यारे से गुलाब जामुन तैयार होंगे, बहुत ही बेहतरीन। उसके बाद हमने लेना है फ्राइंग पैन में घी। घी भी पाव होना चाहिए, पाव से ज़्यादा भी हो तो बेहतर है, क्योंकि आपने डीप फ्राई करना है। नॉर्मल फ्लेम पे आपने घी को करके गुलाब जामुन ऐड कर देने हैं आहिस्ता आहिस्ता। रेसिपी सीखने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक वॉच किया करें ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो। इसको इस तरह डाल के आपने हल्की आंच पे इसको पकाते जाना है। आंच तेज़ नहीं करनी, नहीं तो आपके गुलाब जामुन जो है वो जल सकते हैं। बड़ी हल्की आंच पे आपने इसको पकाते जाना है, चम्मच की मदद से साथ साथ इसको हिलाना है। ये देखिए, इस तरह से ही होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में हमने दोनों तरफ से पका के इसको निकाल लेना है। जब हम निकालेंगे तो देखिए कितनी अच्छी रंगत में आ चुके हैं ये। उसके बाद जो हमारी चाशनी थी वो बाउल में निकाल के उसके अंदर गुलाब जामुन डाल के ऊपर आप बादाम क्रश कर सकते हैं। देखिए कितने बेहतरीन तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, और वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।